ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा। क्या हो अगर तुम किसी दिन को याद रखना चाहते हो लेकिन वही दिन के अलावा बाकी सब दिन तुम्हें याद रहे, वही दिन ही याद नहीं रहे। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे कुछ साई पल्लवी के साथ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही मोर मूवी रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक दिन मूवी के बारे में। ये एक रीमेक है वन डे मूवी का, लेकिन मैंने जो अंदर से फील किया ना, वन डे मूवी से ये कहीं गुना बेहतर है। हाँ, तो ये मूवी बेसिकली बनाई गई वन साइड लवर के लिए। अगर तुम वन साइड लवर है तो भी तुम ये फीलिंग फील कर पाओगे, वरना तो कुछ काम का नहीं। तो बात करते हैं सीधे मूवी के बारे में। मूवी में है हमारे आमिर खान के बेटे जुनाड खान, जिन्होंने दिनेश का रोल प्ले किया है, और हमारे हैं साई पल्लवी, इंडियन साउथ एक्ट्रेस, जिन्होंने मीरा का रोल प्ले किए हैं। ये दिनेश और मीरा का एक लव स्टोरी कहानी है जो अधूरी रह जाती है। ये मूवी दिनेश और मीरा का एक ऐसा कहानी है जो सिर्फ 24 घंटे के लिए पूरी होती है, फिर उसके बाद अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। तो हमारे दिनेश भाई एक सॉफ्टवेयर IT इंजीनियर है, इनको आसानी से देखना मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा अकेले में ही रहते हैं, गुमनाम टाइप का। हमारे दिनेश भाई जहाँ पे जॉब करते हैं ना, ठीक वहीं फ्लोर पे हमारे मीरा मैडम भी काम करते हैं, लेकिन उनका कभी भी आपस में आमना सामना नहीं हुआ। एक बार होने वाला था, फिर एक दिन जब हमारे दिनेश भाई मोबाइल में हमारे मीरा मैडम की फोटो देख के लाइक कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे हमारे मीरा मैडम आके बोलते हैं, मेरे कंप्यूटर में कुछ एरर आ गया है, प्रिंटर नहीं बाहर है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये टाइम पे भाई तुम जुनाड खान का फेस देखो और उनका सिचुएशन देखो, तुम वो फील कर पा रहे हो तो मान लो भाई तुम एक जीनियस हो। वो जो फीलिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। कैसे मैं बताऊं? मान लो कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो, वहीं आके तुम्हें मदद मांगे या फिर कुछ बोले कि चलो भाई आज कहीं घूमने चलते हैं, तो मतलब तुम्हें उस टाइम पे कितना जो अंदर से खुशी फील होगा, तुम वो मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप का होगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन ये शायद मूवी में नहीं होना था, गलती से हो गया, ऐसा लगा एक पॉइंट में, क्योंकि जब उनका कंपनी का एक गोल था जो कि पूरा हो चुका है, फिर उस खुशी में वो लोग मतलब उनके पूरा टीम मेंबर जापान घूमने के लिए जाते हैं, और मीरा मैडम और दिनेश भाई भी जाते हैं। फिर उनके पूरे टीम मेंबर जापान में बहुत घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। फिर एक जगह पे जाते हैं जिस जगह का नाम शायद मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन वहाँ पे एक बेल है। वो मान लो कि तुम एक मैजिकल टाइप का बेल है, जिससे कि बजा के तुम अगर कोई भी विश मांगोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ अधूरे आशिक के लिए, मतलब अलोन बॉय के लिए ही है। हमारे दिनेश का दोस्त दिनेश को क्या बोलता है पता है? जितनी भी घंटा बजा ले तेरा कुछ नहीं होगा, चाहे जितनी घंटी बजा ले तेरा घंटा कुछ होने वाला। फिर दिनेश भाई घंटे के पास जाके बोलते हैं, काश एक दिन के लिए ही सही मीरा मेरी हो जाए। वो घंटा भी नहीं बजाते, चले जाते हैं। फिर इतने जोर से आंधी आता है कि घंटा अपने आप बजने लगता है। तो फिर वो सीन चला जाता है। फिर रात के टाइम में साई पल्लवी रोड में कुछ उठाने के लिए गई थी, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि उसको TGA हो गया है, मतलब कि वो अपने पास सब कुछ भूल चुकी है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उसको सब याद आ जाएगा, लेकिन ये जो 24 घंटा वो बिताएगी ना, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मान लो कि जैसे उसने वो दिन जिया ही नहीं हो। मीरा को पूरी तरह ठीक होने के लिए 2 दिन टाइम लगने वाले थे, इसलिए उनके जो बाकी टीम मेंबर थे वो आपस अपने इंडिया चले गए, लेकिन हमारे दिनेश भाई और साई पल्लवी वहाँ पे जापान में ही रह गए। दिनेश भाई ने ये जो 24 घंटे वाला है ना, उसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मीरा मैम से झूठ कहा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। फिर वो दोनों खूब एंजॉय किए, जापान में टूर करे, मौज मस्ती किए, रेस्टोरेंट गए, खाना खाए। दिनेश भाई को ऐसा लगा कि उनका एक दिन का सपना पूरा हो गया। उनको तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है, बल्कि वो तो मान रहे थे कि ये सपना है। लेकिन अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमारे मीरा मैम बोलते हैं कि मैं ये दिन कभी भूलना नहीं चाहती। वहीं पे दिनेश भाई बोलते हैं कि तुम्हें ये दिन कल याद नहीं रहेगा। फिर मीरा मैम उनसे पूछते क्यों? फिर हमारे दिनेश भाई सब कुछ सच बता देते हैं। फिर मीरा मैम गुस्से में आके लगाते हैं एक दिनेश भैया को और बोलते हैं कि तुमने मुझे चीट किया, निकल जाओ यहाँ से। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या साई पल्लवी को अगले 24 घंटे के बाद वो सब याद रहेगा जो उन्होंने हमारे
दिनेश भाई के साथ बिताए थे, लेकिन हमारे दिनेश भैया का तो सपना पूरा हो गया मीरा मैम के साथ एक दिन बिताने का। वो इतना खुश थे कि उनका एक अलग लेवल का फील था। तो मैं कहूँगा अगर इस मूवी में जुनाद खान के जगह कोई और होता तो शायद ये मूवी इतनी अच्छी नहीं लगती। और इस मूवी का सबसे बड़ा बात मैं तो बताना भूल गया था, सॉरी, अरिजीत सिंह भाई जानते हो ना, पर्सनली आमिर खान उनके घर गए थे सिर्फ एक दिन का टाइटल ट्रैक गाने के लिए। आमिर खान ने वो अरिजीत भाई से इतना रिक्वेस्ट किया कि अरिजीत भाई ने ना नहीं कह पाए और उन्होंने ये गाना तैयार किया। इसीलिए तो मूवी इतना ट्रेंडिंग में है। जो लोग सोच रहे थे कि मूवी इजीली फ्लॉप हो जाएगा, तो मैं उनको एक बात बता दे रहा हूँ, ये आमिर खान के बेटे हैं जिनके रगों रगों में आमिर खान का ही खून बहता हो। भूल जाओ कि ये मूवी फ्लॉप होगा। हम मानता हूँ कि ब्लॉकबस्टर नहीं होगा, लेकिन हिट तो जरूर साबित होगा। ये मूवी तो मेरे हिसाब से एक मैजिकल मूवी है। मान लो मेरे अंदर एक ऐसा पावर आ गया हो कि मैं एक दिन के लिए सब कुछ कर पाऊँ, मतलब कि मैं एक दिन का सुपर हीरो बन जाऊँ, तो मतलब वो जो फील होगा ना वो तुम रिलेट कर पाओ। तो बाकी मैं मूवी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखा है तो जाके देख लो। हाँ, जाते टाइम ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसे ठोक के जाओ। तो मिलते हैं एक और इस तरह मूवी रिलेटेड वीडियो में।